नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। कैसे हैं? नवरात्रि की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी लोगों के अंग संग रहते हुए समस्त भक्तों का कल्याण करें। आज हम बताएंगे अग्नि सिद्धि। जी हाँ, अग्नि सिद्धि द्वारा आप अपने समस्त प्रकार की चीज़ों को, कैसे भी संकट हो, किया कराया हो, मशानी हो, शमशानी हो, आपका यानी XYZ कोई भी समस्या हो उसको आप दूर कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। सोचिए, आज से हजारों क्या शुरू से परंपरा चली आ रही है कि हमारे ऋषि मुनि या पुराणों देखिए, यज्ञ, कोई बड़ा काम होता था यज्ञ करते थे, आहुति डालते थे अग्नि में। वो कौन सी सिद्धि थी? हर कामना के लिए अलग मंत्रों द्वारा करते हैं, लेकिन आज हम बताएंगे एक ऐसी गुप्त सिद्धि जो मंत्र पढ़ लेने से, जो आहुति दे देने से, अगर आप 108 आहुति दे देते हैं तो आपका यकीन मानिए किसी प्रकार का मनोरथ होगा वो पूर्ण होगा। अब किसी की हत्या और मर्डर करने के लिए यह है। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा हो, भूत प्रेत बाधा हो, थक चुके हो, धन से परेशान हो, शादी विवाह नहीं हो रहा हो, पत्नी के आचार विचार नहीं मिल रहे हो, प्रेम प्रसंग के लिए ये चीज नहीं है, ध्यान रखिएगा। कैरियर संबंधित है, रोग संबंधित है। आइए उपाय बताते हैं। उपाय बताने से पहले अगर अभी तक का आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि हम और हमारा जो परिवार है, हम आपके लिए निःशुल्क सेवाएं लेकर आते हैं। आप हमको कॉल पे करके अपनी समस्या पूछ सकते हैं, कोई जानकारी उपाय ले सकते हैं निःशुल्क, पूजन निःशुल्क करवा सकते हैं। हम आपके लिए, समाज के लिए, मानव जात के लिए निःशुल्क भावना से अपने पूरे ग्रुप के साथ, अपने पूरे संस्था के साथ, अपने वैदिक आचार्य प्रचार तांत्रिक अघोर के साथ आपकी सेवा में समर्पित रहते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक इसलिए कर दीजिए ताकि मैं देश के लिए, समाज के लिए, आपके लिए पूरी ताकत लगाया हुआ हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे भाई बहन तंत्र मंत्र यंत्र के नाम पे लूटें। ध्यान रखिए, तंत्र मंत्र यंत्र के नाम पे पैसा देना अपराध है, मुझे भी मत दीजिए। ध्यान है, मेरे यहाँ अगर आप कोई सामग्री लेते हैं या आके पूजन करवाते हैं तो मैं सामान नहीं दे पाऊंगा, सामग्री नहीं दे पाऊंगा। शारीरिक सेवा, मानसिक सेवा, आर्थिक सेवा, जो सेवा बन सकेगी वो करूंगा, सामग्री नहीं दे पाऊंगा। ठीक है? कुछ भी पूछिए, कुछ भी जानिए। मेरा कांटेक्ट नंबर है सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक का 7497982880। दूसरा 9118036409। इस पे आप कॉल कर सकते हैं, रविवार को छुट्टी रहती है। चलिए उपाय बताते हैं। अभी हमारे कुछ बहनें हैं, कुछ भाई लोग हैं, वो हमको लगातार एक हफ्ते से फ़ोन कर रहे हैं, गुरुजी मुझे इत्र चाहिए, इत्र चाहिए। मैं बता दूं कि इत्र जो है 18 तारीख को आ जाएगा। ये वही काला कस्तूरी जिन्नादी इत्र है जो मात्र, जो आपसे रूठा हो, जो आपसे भाग गया हो, डिवोर्स की नौबत पड़ी हो, उसके फोटो पे 3 बूंद डालकर दिन में 1 बजे फोल्ड कर एक मंत्र दिया जाता है। वो कोरियर द्वारा जब आप इत्र मंगाएंगे तब दिया जाएगा। उसको जमीन में दबा देंगे, आप देखेंगे कि कैसा कमाल होता है। क्या आपको भी चाहिए तो आप हमारा जो नंबर बताया उस पर कॉल करके मंगा सकते हैं। ध्यान में, बहुत ज़्यादा शीशियाँ नहीं है, क्योंकि जहाँ से मैं मंगवाता हूँ, जहाँ से बनवाता हूँ, ये काला कस्तूरी काले हिरन से निकलता है। उसके बाद 40 दिन जिन्नात जहाँ वास करते हैं वहाँ इसको ज़मीन में दफन करके इसके ऊपर अमल बराए मोहब्बत वल्लही मकलमा सुतह पढ़ा जाता है। उसके बाद ये दिया जाता है। हम इसके लिए आपको प्रेरित नहीं करते कि हमसे इत्र खरीदें, ना मैं किसी चीज़ की गारंटी लेता हूँ, ना खुदाई दावा करता हूँ। आप इत्र के बारे में हमारा एक वीडियो है, 3 बूंद इत्र फोटो पे डालेंगे, हमारा वीडियो है, चैनल पे देख लें। उसमें कितने लोगों को लाभ हुआ, कितने लोग फ़ायदा उठा चुके, आपको खुद पता चल जाइएगा। आइए देरी ना करते हुए मैं आपको बताता हूँ। ये नवरात्र की अष्टमी को आपको 5 किलो आम की लकड़ी लेना है। नवरात्र की अष्टमी को आपको 5 किलो आम की लकड़ी लेना है। किसी प्रकार की और आपको मत पूछिएगा कि माला भी संस्कार करना, ये करना, वो करना, कुछ नहीं। 5 किलो आम की लकड़ी, 100 ग्राम घी लेना है।
आधा किलो हवन सामग्री लेना है और उसमें घी मिला लें, यानी जैसे हवन तैयार की जाती है। मिलाने के बाद उसके अंदर थोड़ी सी केसर, अष्टगंध, बंसलोचन, गौलोचन, कस्तूरी, ये पांचों चीज़ आपको मिल जाएंगी बहुत आसानी से पंसारी की दुकान पे। अब ये मिला लिए। अष्टमी की रात को 9 बजे के बाद आप इसको खुली जगह पे, घर की छत पे, आंगन में, कहीं भी, ध्यान है कि इसको आप अगर लोहे के पात्र में कर रहे हैं तो नीचे बालू रेत बिछा लेना, मिट्टी बिछा लेना, तब करना। हवन जैसी लकड़ी लगा लेना है। लगाने के बाद आपको अग्निकोण करना। अग्निकोण जानते हैं? अग्निकोण की तरफ मुंह करना है, हवन भी उधर रखना है, यानी पूरब और दक्षिण का जो कॉर्नर होता है जहाँ किचन बनाते हैं वास्तु के हिसाब से, वैसे ही हवन रखना, उधर की तरफ तिरछा कॉर्नर की तरफ मुंह करके बैठना है। पीले कपड़े में बैठना है। वस्त्र आप एक भी पहन सकते, 2 भी पहन सकते, पीला कपड़ा, काला, आपकी बॉडी पे किसी प्रकार का धागा, ताबीज वगैरह ना हो। अपने गुरु को ध्यान करें। उसके बाद ओम गं गणपते नमः 11 बार पाठ करें। उसके पश्चात थोड़ा हाथ में जल लेके आकाश के ऊपर ऐसे छिड़कें, फिर थोड़ा सा जल लें जमीन पर छिड़कें, फिर थोड़ा सा जल लें पश्चिम, फिर पूरब, फिर उत्तर, फिर दक्षिण। इसके पश्चात कपूर से आग अग्नि को प्रज्वलित करें। जब अग्नि आपके अग्नि कुंड जो सूखी लकड़ियां रहेंगी आपकी जलने लगे तो आपको थोड़ी थोड़ी आहुति उठा के आपको 444 यानी 444 टाइम्स 444 आहुति देना है। मंत्र में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिख दे रहा हूं, ठीक है? क्योंकि ये मंत्र इतना पवित्र है कि नहा के शाम, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ शाम को लगभग 4 बज चुके हैं, मैं प्रातःकाल नहाया था, तो आज ही मैं दिल्ली से लौट कर आया हुआ हूँ इस कारण। और सबसे खुशी की बात है कि आप लोगों के आशीर्वाद से दिल्ली के हमारे एक बहुत उच्च अधिकारी हैं जो कि देश के लिए, समाज के लिए बड़ा अच्छा काम करते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कृत भी हैं। उनके द्वारा मुझे उत्तर प्रदेश एंटी करप्शन का चीफ ब्यूरो, प्रमुख ब्यूरो कह लीजिए, वो बनाया गया है, जिसके अंतर्गत शासन प्रशासन से भी आशीर्वाद प्राप्त है कि मैं एंटी करप्शन अंतर्गत क्या कार्रवाई कर सकता हूं, पता ही होगा। ये आपका आशीर्वाद है कि इतना बड़ा इज्जत मिलने जा रही है, जो कि मुझे इसका ऑफिस, हेड ऑफिस उत्तर प्रदेश में अयोध्या, गोरखपुर इत्यादि हो जाएगा। चलिए, तो मंत्र हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर रहेगा, मंत्र को पढ़ें। और हवन लोग देख लीजिए ऐसे डालते हैं, ऐसे स्वाहा, तो तुम्हारा भी स्वाहा हो जाएगा। जो ब्राह्मण ऐसा करता है उसका भी स्वाहा हो जाएगा। हमेशा आहुति ऐसे उठाएं और इस अंगूठे से ऐसे डालें, ठीक? ये सरका के ऐसे उठा के ऐसे भी नहीं डालना, ऐसे हवन सामग्री उठाएं ऐसे डालना, स्वाहा बोलते हुए, स्वाहा हा बोलते हुए पढ़ जाना चाहिए। अब जब आपकी 444 आहुतियां पड़ जाएं तो हाथ में थोड़ा सा जल और फूल लेके पुनः मंत्र पढ़ के उस अग्नि में डाल दें। क्योंकि मैं बताया ना कि अभी इसको जब मुख शुद्ध करके नहा के मंत्र बोला जाता है, तो इसलिए मैं अभी, क्योंकि 8 घंटे हो चुके हैं, बहुत सारे लोग हमसे आए, मिले, उनको स्पर्श भी किया, झाड़ा भी लगाया, बदन पे आशीर्वाद भी दिया, तो इस कारण पता नहीं अगला आदमी अशुद्ध हो कैसा हो। तो ये इतना पवित्र है कि गुरु माता का मेरे आदेश था कि इसको पूर्णता पवित्रता के साथ इस मंत्र को पढ़ा जाए। तो इस कारण मैं क्षमा चाहता हूँ, बोल के अभी नहीं बता सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं दिए दे रहा हूँ। करने के पश्चात जब हो जाए तो आप उठ जाइए। उठने के बाद हवन जब शीतल हो जाए अगले दिन इसको नदी में प्रवाह कर दीजिए। प्रवाह करने के बाद कभी कोई ज़रूरत हो तो इसी प्रकार 1 किलो आम की लकड़ी इकट्ठा करिए, इसी प्रकार हवन सामग्री लीजिए, इसी प्रकार बैठिए और 5 बार हाथ में जल लेके पहले
अग्नि जलाने से पहले उस लकड़ी पर डालिए और अपने मनोकामना बोल दिए, मैं फला काम के लिए कर रहा हूँ। फिर आप 444 बार नहीं, सिर्फ और सिर्फ 44 बार इस मंत्र की आहुति करके डाल देंगे। यकीन मानिए अग्निदेव की कृपा से आपका कार्य पूर्ण होगा। और जब कार्य पूर्ण हो जाए तो आप एक वृक्ष लगा दीजिएगा, किसी गरीब बहन को वस्त्र दे दीजिएगा, या किसी बेटी को उसको जो अच्छा गिफ्ट लगे वो दे दीजिए, या किसी बुजुर्ग की मदद कर दीजिए, दवा दिला दीजिए, या आपके घर में माँ बाप हों उनकी सेवा करते रहिए। यही मैं आपसे आग्रह करता हूँ। जो चीज़ नहीं समझ में आएगी, कांटेक्ट नंबर है, उस पर आप हमारे हर थंबनेल पे भी कांटेक्ट नंबर रहता है, आप कॉल कर सकते हैं। अगली वीडियो फिर ला रहा हूँ, मैं कल ही ला रहा हूँ नवरात्र के विषय पे। अपना आशीर्वाद देते रहिएगा, और जो लोग ये हमारी वीडियो देख रहे हैं उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार की असुविधा हो तो आपका भाई, आपका बेटा, आपका गुरु आपके सेवा में हाजिर है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय काला सिरा वाली दा, बहुत सच्चे दरबार की जय।